अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। लास्ट जुम्मा को मैं एक बयान सुना था हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब के। वो पहले सिविल इंजीनियर रहे हैं, फिर उसके बाद 40 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद दीन की तरफ आना हुआ। एंड ख़ानदान उनका दीन वाला ही था, बुज़ुर्गों वाला। बयान करने का तरीका उनका माशाल्लाह बहुत ऑन द पॉइंट होता है, समझाने का तरीका, नॉलेज ऑन टॉप लेवल, ऑल थिंग्स ऑन टॉप लेवल। सो उनका बयान ऑलमोस्ट सुनने की कोशिश करते हैं टाइम निकाल कर। उनका एक बयान में लास्ट टाइम सुना, उसको मैं यहाँ पे अपने भाषा में आसान तरीक़ा से अपने समझ के हिसाब से बताना चाहता हूँ। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बेस पे वो बता रहे थे कि अपने लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए लाइफ, और डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइक वो एग्ज़ाम्पल दिए है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनकी लाइफ की कुछ कुछ प्रायोरिटी थी, फिर वो उसको ऑर्गेनाइज़ किए थे कि ये काम इस टाइम करना है, ये काम उस टाइम करना है, ये काम इसके बाद करना है, और उसके बाद वो उस पर डिसिप्लिन थे। सिर्फ सोच के नहीं रखे थे, वो काम रेगुलर बेस पे वो करते भी थे। हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैं जॉब में हूँ तो फजर के बाद उठ के अपना फ्रेश होना है, कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करना है, फिर ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी को ऐसे मैनेज करना है कि जोहर का नमाज़ मेरे को मिल जाए। ड्यूटी पे पूरा फोकस देना है कि अगर हम नमाज़ पढ़ने जाए तो कोई टोके ना कि ये ड्यूटी कम करता है, नमाज के टाइम में चला जाता है। तो ड्यूटी को भी पूरा 100% देना है, और उसके साथ साथ नमाज को भी प्रायोरिटाइज़ करना है। जोहर का नमाज़, असर का नमाज के लिए भी वैसे ही करना है, 10 मिनट निकालना है, कैसे भी मेहनत करना है। फिर मगरिब के नमाज़ तक ड्यूटी खलास हो जाता है, तो फिर मगरिब का नमाज़ पढ़ना है, इशा का नमाज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद खाना है, पीना है, सो जाना है। तो नमाज के हिसाब से अपने लाइफ को, अपने 24 घंटे के डेली लाइफ को डिज़ाइन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर एक ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट होगा वीकली बेस पे कि जुम्मा के दिन में देखो ये काम करना है, रूम की साफ़ सफाई करनी है, कपड़ा धोना है, एंड कुछ अच्छा बना के खाना है, एंजॉय भी थोड़ा बहुत करना है, घूमना फिरना है। फिर एक मंथली प्लानिंग है कि मंथ में मेरे को ये काम करना है, ये किताबें पढ़ने नहीं है, या फिर यहाँ पे घूमने जाना है, या एक्सरसाइज करना है, या किसी दोस्त है तो उससे मिलने जाना है। एक मंथली प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग, ऐसे आदमी प्लान करना है, फिर उस पर डिसिप्लिन रहना है, एक प्रायोरिटी बनाना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर उस पर डिसिप्लिन रहना है। आप लोग भी अपना ऐसे आप डिसिप्लिन बना सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम मेरे को ये आइडिया मिला था 2014 में, फर्स्ट टाइम मेरे को एक A4 पेपर लिया था। मैं बहुत खुश था कि मैं रूटीन बनाऊंगा, कि मेरे को इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम ये करना है। ये रूटीन के हिसाब से लाइफ चलती नहीं है, बट एक ओवर थ्रू मिल जाता है कि मेरे को कब क्या करना है, कब क्या करना है। और कुछ चीज़ें क्या 70-80% चीज़ें वैसी हो जाती है, 110% नहीं हो पाती है, बट 70-80% हो जाती है। तो आदमी एक अच्छा फील करता है, और डे बाय डे ग्रोथ भी होती है, अच्छा फील होता है, एंड डे बाय डे ग्रोथ होती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद भी उस रूटीन के हिसाब, वो रूटीन मेरा बेस है लाइफ का। कि हमेशा वैसा हो नहीं पाता है, मैं फर्स्ट में भी बोला, हमेशा वैसा हो नहीं पाता है कि फजर के नमाज के बाद मैं ये प्लान किया हूँ तो वो काम मैं कर लेता हूँ, बट 50% 60% वो काम मैं कर पाता हूँ। फिर जोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इसके बीच में ड्यूटी है, खाना है, पीना है, रेस्ट है, सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। फिर मगरिब का नमाज़ पढ़ के आदमी थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़ा टहले, फिर इशा का नमाज़ पढ़े, उसके बाद थोड़ा टाइम मोबाइल चलाना हो चलाए, या फिर सो जाए। सो ऐसे एक ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। तो अपने लाइफ में प्रायोरिटी बनाना है। हर किसी के लाइफ की अलग अलग प्रायोरिटी है,
ओके। फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना है अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से। कोई लड़की है तो उसको खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, उसके साथ साथ नमाज़ भी पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना है। तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ले कि फ़जर की नमाज़ के बाद मैं ये काम करूँगी, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं ये काम करूँगी, असर की नमाज़ के बाद ये, मगरिब की नमाज़ के बाद ये, इशा की नमाज़ के बाद ये। तो नमाज़ भी ऑन टाइम रहेगा और आप घर के काम भी आसानी से कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकती है। एंड स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी ऐसा कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसिप्लिन, उस पर डिसिप्लिन रहना है। सिर्फ रूटीन बना के उसको रख नहीं देना है। हफ्ते में एक बार एनालिसिस करना है कि मेरी कितनी नमाज़ें कज़ा हुई है, मेरे कितना टाइम का कुरान की तिलावत कज़ा हुआ है। फिर उसको कोशिश करना है कि ऐसा दोबारा ना हो, मेरी नमाज़ें कज़ा ना हो, मेरा कुरान की तिलावत कज़ा ना हो, मैं ड्यूटी पे ऑन टाइम जाऊँ, ऑन टाइम आऊँ, काम सही से हो। थोड़ा जो एक सिस्टमेटिक में वे में लाइफ जो जीता है ना, उसकी लाइफ अच्छी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट जुमा वीडियो। थैंक्स फॉर द ब्रेक के बाद।